गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 दिसंबर और आज के दिन अगर निफ्टी की बात करें तो आज के दिन भी निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। प्लस 123.95 पॉइंट का। सेंसेक्स की बात करें तो प्लस 371 था। निफ्टी बैंक की बात करें तो प्लस 226। निफ्टी मिड लगभग 250 पॉइंट ऊपर। निफ्टी स्मॉल्स 117 पॉइंट ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने मिला है। एनएससी की बात करें तो एनएससी में आज टोटल 919 स्टॉक्स ग्रीन में थे और लगभग 1136 स्टॉक्स रेड में थे। अगर सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी एनर्जी ने शानदार परफॉर्मेंस दिया आज के दिन, जहां पे 1.353% से आज टॉप पे लीड कर रहा था। उसके बाद एफएमसीजी था, फिर निफ्टी फार्मा सबसे लो पे था। देख सकते हैं निफ्टी आईटी जो कि -0.14% के साथ था। उसके ऊपर था निफ्टी मीडिया, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अगर ओवरऑल डीआईआई और एफआईआई की बाइंग और सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डीआईआई ने लगभग 18,000 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं, जबकि 18,000 करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो सिर्फ 136 करोड़ के शेयर्स बाय करते हुए दिखेंगे। ये ओवरऑल प्लस माइनस होके जो होता है। और एफआईआई की बात करें तो लगभग 13,500 करोड़ के शेयर बाय किया है और लगभग 9,130 करोड़ के शेयर सेल किए हैं। तो लगभग 4,358 करोड़ के शेयर्स टोटल बाय किए हुए हैं ओवरऑल। अगर ओवरऑल एफआईआई और डीआई की बाइंग और सेलिंग की बात करें तो आज बहुत ही शानदार लगभग 74 स्टॉक्स में आज एफआईआई और डीआई ने बाई या सेल करने को देखे गए हैं। जिसमें से नीचे जो लिस्ट है एक के बाद एक लिस्ट दिखाऊंगा, जहाँ पे कंपनी का नाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। एफआईआई डीआई की बात करें तो बॉट किया है, बाय किया हुआ है। एफएनए को देखेंगे नहीं। प्राइस चेंज की बात करें तो लगभग 15% की तेज़ी देखने मिली है। तो लिस्ट को पूरा देख लेते हैं एक के बाद एक। किसी को देखना है तो पॉज करके भी देख सकते हैं। HDFC लाइफ ये लिस्ट का लास्ट स्टॉक है जहां पे FIDI ने बाय करते हुए दिखे। अगर ओवरऑल परसेंटेज चेंज की बात करें तो 0.67% की तेज़ी देखने मिली है हमें ओवरऑल। तो इसको देख लेते हैं अभी और थोड़े न्यूज़ को देख लेते हैं जिसके कारण बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले बाज़ारों में। तो एक के बाद एक चलिए न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूज़ है, सुनामी ऑफ फॉरेन फ्लोज लार्जेस्ट एवर लाइकली इन 2024 बाय मैराथन ट्रेंड्स अतुल सूरी। इनका कहना ये है कि जो जिस हिसाब से जो पैसे के जो इन्वेस्टमेंट आएगा एफआईआई की तरफ से या एफपीआई की तरफ से, जो फ्लो आएगा वो बहुत ही बड़ा आने वाला है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा बुल रन देखने मिल सकता है हमें 2024 में, जिसका प्रेडिक्शन अभी से ही कर रहे हैं अतुल सूरी जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि उनका एक जो रिसर्च का जो आउटपुट है ये बहुत ही बड़ा आउटपुट दे रहे हैं। वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ बोल रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि बुलिश रन भी देखने मिले। पर हमेशा हमें याद रखना है, अगर बुलिश रन आ रहा है तो बेयर रन भी आ सकता है, क्योंकि हमेशा एक बुल के बाद बेयर देखने मिलता है। जितना बड़ा बुल रहेगा उतना ही खतरनाक बेयर का भी रहेगा। तो जिस हिसाब से बुल रन रहेगा उसी हिसाब से बेयर रन भी रहेगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों सोच के चलना चाहिए। सूरी जी ने और भी बहुत कुछ बोला है, यहाँ पे देख सकते हैं। सूरी ऑल्सो सेड ही इज क्लोजली ट्रैकिंग डिफेंस एंड रेलवे सेक्टर स्टॉक्स। ही सेड दैट द डिफेंस ऑर्डर इनफ्लोज आर स्ट्रॉन्ग एंड दैट द एग्जीक्यूशन इज इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वो खुद बुलिश है कि डिफेंस सेक्टर को लेके और रेलवे सेक्टर्स को लेके। और साथ में ये भी कहते हैं जो डिफेंस सेक्टर्स को जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनफ्लो है। जो जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं, अच्छे खासे क्वांटिटी में मिल रहे हैं, जिसके कारण जो एग्जीक्यूशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर मिल रहे हैं और उसको पूरा नहीं कर रहे, एग्जीक्यूशन भी बहुत ही तेज़ी से बढ़िया फ्लो दिख रहा है कि कंप्लीट भी कर रहे हैं बड़े तेज़ी से। तो जिसके कारण एक पॉजिटिव साइड इनका बना हुआ है डिफेंस और रेलवे सेक्टर्स को लेके। जो सूरी साहब का कहना था कि एज बॉन्ड यील्ड्स आर गोइंग डाउन, आई वोंट बी सरप्राइज इफ आई सी अ सुनामी ऑफ एफआईआई कमिंग टू इंडिया। तो ये जो बॉन्ड के यील्ड्स है वो कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि एफआईआई बहुत ही बड़ी तेज़ी से और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में वापस इंडिया में इन्वेस्ट करने आ जाए। यहाँ पे और भी देख सकते हैं जो उनका कहना है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, जो हम लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है,
या फिर DII की बात करें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विल कंटिन्यू थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे एक SIP के ज़रिए, जिसके कारण जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने लगभग जो बाय किया है 1.85 लाख करोड़ के शेयर्स बाय किए, जो कि कंपेयर करें अगर FII से वो भी बढ़िया है। जो कि FII की बात करें तो 1.59 लाख करोड़ ही इन्वेस्ट किया है FII ने। तो यह बहुत ही बढ़िया डेटा दिख रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं कि DII बोलिए या रिटेल इन्वेस्टर्स बोलिए बहुत ही बढ़िया और सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो इंडिया की जो मार्केट है वो बढ़िया तेज़ी बनाए हुए है। तो FII ने अभी तक पैसे इतने डाले नहीं है जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखे, बट कंपेयर टू DII वो अभी भी कम है। अगर मार्केट को हमारे ऊपर जाना है, बहुत ही अच्छा ऊपर जाना है, तो FII का पैसा ज़रूरी है हमें। अगर FII का पैसा इतने तेज़ी से आता है तो डेफिनेटली अगर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, अगर जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,000 तक जाएगा 2024 के एंड में, उससे भी बढ़िया तेज़ी देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से इनका सूरी साहब का कहना है। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बट अगेन ये न्यूज़ को डिस्कस किया हम लोग ने, बट पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही याद रखना है हमें हमेशा। एक चीज़ याद रखें, कोई अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे उसका अगर जो सेल्स है, प्रॉफिट है, अगर ये बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये जो जो चार्ट है या जो प्राइस है ये सेल्स प्राइस का गुलाम रहता है हमेशा। ये अगर चीज़ अच्छी आ रही तो डेफिनेटली वो स्टॉक ऊपर जाना ही है। तो भले मार्केट बुल हो या बेयर हो, अगर आपका स्टॉक अच्छा चूज़ किया है आपने तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे और एक अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि IT सेक्टर स्लो डाउन टू कंटिन्यू अंटिल 2025 से सौरभ श्रीवास्तव को फाउंडर इंडियन एंजल नेटवर्क। तो कह सकते हैं जिस हिसाब से अभी तक IT सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखा है। एक रिवर्सल देखने मिला है हमें। अगेन ये जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि एक IT सेक्टर में स्लो डाउन देखने मिल सकता है, हमें तो अभी तक लगा नहीं कि IT सेक्टर में इतना बढ़िया स्लो डाउन था, क्योंकि जिस हिसाब से IT सेक्टर्स में रिवर्सल आते हुए अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने मिला है, अब भी तो अप ट्रेंड आया है, उधर ही ये बोल रहे कि ये एक स्लो डाउन होगा फिर से। तो देखेंगे कि क्या होता है, बट अगेन फिर भी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से जो US का मार्केट है, US के मार्केट रिसेशन से फ्री होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे, जिसका जो मैक्सिमम पोर्शन है, जो IT सेक्टर्स का जो मैक्सिमम काम है वो US से रिलेटेड होता है ज़्यादातर। तो जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि स्लो डाउन हो सकता है, बट अगेन मैं एग्री नहीं करता। तो हो सकता है कि स्लो डाउन दिखे भी, बट किस हिसाब से होगा वो मैं भी बोल नहीं पाऊँगा। बट जो डिटेल्स के साथ हमें दिख रहा है कि अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है फ़िलहाल, तो हो सकता है कि अच्छा खासा ग्रोथ दिख जाए हमें। अगर उनकी बात करें, सौरभ श्रीवास्तव की बात करें, तो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, द ऑन गोइंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इज स्क्वीजिंग बजट वाइल ऑल कस्टमर्स आर नॉट रेडी फॉर AI प्रोडक्ट्स दैट IT सर्विस फर्म्स आर बिल्डिंग, ही सेज। तो इनका कहना ये है कि एक तो जियो पॉलिटिकल, जो हमारे देश दोनों देशों के बीच में जो तनाव चल रहे हैं हमेशा, हमारा कोई स्पेशल देशों के साथ नहीं, बट अगेन अलग अलग देशों के बीच में जो तनाव चल रहे हैं, उसके कारण हो सकता है कि एक स्क्वीज, ये जो मार्केट है वो दबाव में बना रहे, जिसके कारण जो बजट है उसका ओवरऑल कम हो जाएगा। और क्योंकि AI रेगुलरली इंटरफेस हो रहा है सब प्रोडक्ट्स में, जिसके कारण अगेन एक प्रेशर बन सकता है IT में। ये 2 पॉइंट्स के चलते सौरभ श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि IT सेक्टर स्लो डाउन हो सकता है। उनकी बात भी सही है फ़िलहाल तो जिस हिसाब से दिख रहा है, बट अगेन ये हमें ही पॉइंट आउट करना है कि IT सेक्टर चलेगा नहीं चलेगा। अगेन मैंने जो बोला कि IT सेक्टर्स का अगर जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है, जो सेल्स है वो बढ़िया है, तो डेफिनेटली IT सेक्टर नहीं बोल सकता, IT स्टॉक जो भी एक पर्टिकुलर स्टॉक रहेगा वो बूम करता हुआ दिखेगा। अगर उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, ज़्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो अगर दिख नहीं रहा है, तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ की कमी आ सकती है।
यहाँ पे अगर उनकी कमेंट्री देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर कॉशियस अबाउट 2024, होपफुली बाय 2025 वी शुड स्टार्ट लुकिंग अप, द जियो पॉलिटिकल सिनेरियो शुड रिजॉल्व इट सेल्फ। अब मतलब जो देशों के बीच में तनाव है वो अपने आप सॉल्व हो जाने चाहिए। द सेकेंड थिंग ऑन IT सर्विस इज द एंट्री ऑफ AI की एंट्री एक प्रॉब्लम है। जो मोस्ट कंपनीज हैव डन द वर्क, दे आर बिल्डिंग दैट इनटू देयर ऑफरिंग्स बट ऑल कस्टमर्स आर नॉट रेडी। सारे जो कंपनीज है वो AI एनेबल्ड सब चीज़ें अप्लाई कर रही है, कस्टमर्स को दे रही है, बट कस्टमर नॉट रेडी नहीं है कि उसको AI के साथ लेके चले। देर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक, अ लॉट ऑफ बज। एसेंचर वॉज वेरी क्विक ऑफ द ब्लॉक विथ AI बट द रिजल्ट वॉज नॉट ग्रेट। एसेंचर जो था उसने AI को लेके बहुत ही जल्दी उसने अडोप्ट किया था, सारे क्लाइंट्स को दे रहा था, बट जो रिजल्ट आया क्लाइंट के तरफ से वो बहुत ही इतना बेहतर नहीं था, जिसके कारण ये सब कमेंट्स के चलते सौरभ श्रीवास्तव थोड़ा बेयरिश है IT सेक्टर्स को लेके। तो हो सकता है ये इनकी बात सच भी हो जाए, बट अभी से फ़िलहाल तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगा। बट क्योंकि जिस हिसाब से IT सेक्टर में अब भी जस्ट ग्रोथ आनी शुरू हुई है, फ़िलहाल तो कोई कमेंट करना मुश्किल रहेगा कि क्या हो सकता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।